जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे रूपा सूद आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। नमस्ते गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपके बारे में कह पाऊं। जय गुरुजी संगत जी। यूं तो गुरुजी ने मुझे शायद 2003 में इस काबिल समझा कि वो अपने चरण शरण में बुलाया, लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के सामने बैठी थी स्वरूप में, शाम को मंत्र जाप चल रहा था एंड आई आस्क्ड गुरुजी सब लोग कहते हैं कि शुरू से संगत अपनी शुरू करो, सत्संग स्टार्ट करो, मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो समझ में नहीं आती है। तो गुरुजी ने मेरी बचपन से लेकर उस दिन तक की सारी रील जैसे मेरी आंखों के आगे चला दी कि जब तू बहुत छोटी थी, हर मंदिर हर गुरुद्वारे में जाती थी, तब भी मैं वहां था। फिर तू बड़ी हुई, तुम्हारी शादी हुई, फिर तुमने साईं बाबा मंदिर जाना शुरू किया, तब भी मैं वहां था और अभी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे पल पल के वो बातें और वो मोमेंट्स याद आए कि कैसे गुरुजी ने मुझे हर पल वहां संभाला। माय मदर शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी, तो हर जगह कोई मंदिर मस्जिद ऐसा नहीं था जहाँ वो मत्था नहीं टेकती थी। और मैं क्योंकि बहुत छोटी थी तो हमेशा आई यूज्ड टू टैग अलोंग विद हर। तो शुरू से वही माइंड में चलता था कि भगवान जी हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, भगवान जी हैं वो दिखते नहीं है। मम्मी को मैं यही कहती थी, मम्मी भगवान जी दिखते तो है नहीं, तो हमारे कैसे क्वेश्चंस का आंसर वो करेंगे, कैसे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिकॉज माई मदर वॉज सिंगल and she had the whole responsibility of bringing me up and my brother. So always I used to have that thing and she was still नहीं बेटा भगवान जी हैं, वो देखते भी हैं सुनते भी हैं और वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। और यही गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जब तू वो सवाल करती थी तब वो मैं ही जवाब देता था तुम्हें, तो तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाँ, बात तो ठीक है, गुरुजी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहीं से फिर सोचते सोचते बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, बहुत प्रॉब्लम्स के जो हल निकले वो भी समझ में आए कि हाँ, उसी टाइम से गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ था। ये तो बहुत हम आई वाज वेरी लकी कि गुरुजी ने आमना सामना करा के दिखा दिया कि रब भी है और रब को तुम देख भी सकते हो, रब तुम्हें जवाब भी देते हैं। मैं गुरुजी को फिर ये बोलती थी कि गुरुजी आपको गुरुजी क्यों कहते हैं, रब जी क्यों नहीं कहते। मैं तो आपको रब जी बुलाऊंगी क्योंकि आपने हमेशा रब बन के ही मेरे को जवाब दिए हैं। एंड यू सिंस यू हैव मेड दिस सृष्टि, सो व्हाई कॉल यू गुरुजी। ठीक है, आप गुरुजी हो, आप लाइक अ गुरु, यू गिव अस टीचिंग, आप सही रास्ता भी दिखाते हो, बट आई कॉल यू रब जी ओनली। सो आई गेट अ वेरी स्वीट स्माइल फ्रॉम हिम कि ओके वट एवर यू विश। ये उन दिनों की बात है जब आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक दैट आंटी हु टुक मी टू गुरुजी because it was Guruji's agya and my time had come. Guruji thought that I was capable of enough to have his darshan. तो उन्होंने उन दिनों में हमारे बच्चों की शादी की बातचीत चल रही थी, तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि तुम उनको लेके आओ, लड़के की मदर को बुला के लाओ। देन शी टोल्ड मी कि गुरुजी ने आपको बुलाया है। आई थिंक दैट वाज माय कॉल। एक दो बारी उन्होंने बोला तो तीसरी बारी हम लोग गए। और गुरुजी के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो आई नेवर फेल्ट कि आई हैड नॉट बीन हियर और व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग दिस एंड दैट। और मैं क्योंकि मम्मी मेरे पंडितों के पास जब जाती थी तो मुझे कहती थी कि तुम बेटा इनके पैरी हाथ लगाओ, उनके पैरी हाथ लगाओ। तो आई वुड टेल माय मदर कि मम्मी ये रब थोड़ी है, मैं इनके पैरी हाथ क्यों लगाऊं, मैंने इनके पैरी हाथ लगाऊंगी। जब मुझे रब जी मिलेंगे ना जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, मैं उन्हीं के पैर लगाऊं, हाथ लगाऊंगी। And when I went to Guruji, automatically, I don't know what happened. There was so much of aura around him. It was like he was sitting in a white chola on his gaddi, and it was like कि जैसे चांद चांद बैठा हुआ है वहां पे, चांद में कुछ चमक रहा है, लाइट चमक रही है। एंड ऑटोमेटिकली जब मेरी बारी आई तो माय हैंड्स वेंट डाउन टू टच हिज फीट
And Guruji at that time also gave me a very sweet smile and इशारा किया कि चलो बैठ जाओ. Later on, whatever he decided for the wedding of our children, सब कुछ उन्होंने बड़े अच्छे से करा दिया. शादी की डेट भी हमारी मर्जी के हिसाब से गुरुजी ने, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, तो आई वांटेड कि दिसंबर एंड की वेडिंग हो ताकि सब लोग आ पाए. एंड एज गुरुजी वुड हैव इट, he fixed the wedding for 24th of December. And as everybody knows, during that 2004 to 24 दिसंबर को सुनामी आया था और गुरुजी ने इतनी संगत के प्रोग्राम कैंसिल करवाए थे. जो लोग वहां जा रहे थे थाईलैंड, सबको वेडिंग कार्ड्स दिलवाए. एक और सत्संग भी गुरुजी ने शायद गुड़गांव में रखवाया था उसी दिन. और इवन माय रिलेटिव्स हु हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर ट्रैवल, क्योंकि बाहर के लोग तो काफी टाइम पहले ही अपने प्लान बना लेते हैं. एक्सक्यूज मी. तो उन लोगों ने भी सबने अपने प्रोग्राम, कईयों ने कैंसिल करके इंडिया आने का प्लान बनाया टू अटेंड द वेडिंग. सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. ऑल द रिलेटिव्स जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि शायद आएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, बट दे ऑल केम एंड everybody had a very gala time. Everybody enjoyed. Guruji came from the girl side, क्योंकि my samdan was already very connected to Guruji, so they were all there. Anyway, शादी भी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी ने करा दिया. अब हम लोग वहां दर्शनों के लिए बैठते थे शाम को एम्पायर स्टेट में, एंड एवरीबडी सिटिंग क्वाइटली, आंखें बंद करके मेडिटेशन में. And हम लोग भी बैठे होते, तो एक दिन गुरुजी ने शायद इशारा करके मुझे बुलाया, बट आई डिडंट नोटिस, क्योंकि आंखें बंद थी. तो साथ वाले आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं. तो तब कोई अंकल उनको कोई पैकेट पकड़ा के गए थे, तो उसमें से गुरुजी ने एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दे दिया और इशारा करा कि जाओ बैठ जाओ. वो लिफाफा लेके हम बैठ गए. अब गाड़ी में आके देखा तो उन दिनों में बहुत कम स्वरूप बढ़ते थे. इट वॉज नॉट लाइक अभी जैसे छोटे छोटे स्वरूप बढ़ते हैं. दैट टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल. बहुत मुश्किल से ही कोई गुरुजी का स्वरूप हाथ में आता था. तो गुरुजी was very kind enough. He gave me the blessing of his swaroop, which I opened in the car and I saw. फिर हम लोग इसी तरह से रेगुलरली मंदिर जाना शुरू हो गया. एम्पायर स्टेट पे बैठते शाम को. गुरुजी थर्सडे को मोस्टली जाते थे या वीकेंड पे जाते थे, क्योंकि बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे. तो नॉर्मली हम कभी वीकेंड्स पे जाते हैं. इसी तरह से एक दिन बैठे बैठे फिर एक और आंटी ने मुझे बोला क्या गुरुजी आपको बुला रहे. फिर मैंने देखा ऊपर, तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया. फिर कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी जब बुलाते थे तो पता नहीं लगता था कि वो किसको बुला रही हैं, और जो कोई गलत बंदा चला जाए तो संगत चली जाए तो डांट भी पड़ जाती थी कि मैं तेनों नहीं बुलाया तू जा. तो मैं डरते डरते उठ के चली गई. अभी मैं देख ही रही थी, थोड़ी देर पहले की बात है उससे, कि एक अंकल गुरुजी को एक पाउच पकड़ा के गए और उसमें से वो छोटे छोटे पाउच निकाल के गुरुजी बांट रहे थे. किसी किसी को बुला बुला के दे रहे थे. और मैं सोची थी कि पता नहीं आज गुरुजी क्या बांट रहे हैं, और थोड़े से ही थे तो मुझे तो नहीं मिलेगा. तो इंसान का मन बहुत लालची होता है, जो कुछ भी मिल जाए और चाहिए ही होता. तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा. फिर गुरुजी का हाथ पाउच के अंदर था और उन्होंने फिर मुझे इशारा करा, तो मैं जाके गुरुजी के सामने बैठ गई. गुरुजी बहुत देर तक वो बड़े वाले पाउच में अपना एक हाथ उन्होंने अंदर ही रखा और रब कर रहे हैं, कोई चीज रब कर रहे हैं. फिर उन्होंने वो छोटा सा पाउच बाहर निकाला और फिर मेरे हाथ में रखा. और बहुत टाइम तक गुरुजी का हाथ मेरे हाथों में रहा, मेरा हाथ लेने के लिए और गुरुजी का देने के लिए. टच करते जैसे गुरुजी का हाथ मेरे हाथों को टच कर रहा था, और गुरुजी के हाथ में जो चीज था वो छोड़ी नहीं. उन्होंने बहुत देर तक वो देखते रहे और मेरी आंखें बंद थी और मेरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन हो रही थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डर से कांप रही हूँ या मैं क्यों इतनी मेरे को अंदर से इतनी वाइब्रेशन हो रही है. बहुत देर बाद गुरुजी ने वो छोटा सा पाउच मेरे हाथ में छोड़ा और उन्होंने कहा जायश कर.
एंड आई केम एंड सैट डाउन ऑन माय प्लेस अगेन। और इतना मैं रोई उसके बाद, अंदर से फूट फूट के इतना रोई क्या गुरुजी ने आज इतना ब्लेस करा। और आई जस्ट कुडंट इवन टेक दोज वाइब्रेशंस गुरुजी के टच करने से। पर बहुत मुझे अच्छा लगा बाद में। और फिर मैंने बाद में गाड़ी में आके वो पाउच खोला, देखा तो उसके अंदर गुरुजी का बहुत ही सुंदर छोटा सा सिल्वर फ्रेम में लॉकेट था। आई वाज सो हैप्पी। फिर वो लॉकेट जब से गुरुजी ने हमें दिया तो हम ऑलरेडी हमेशा मैं उसको पहने रखती थी, हमेशा। फिर एक दिन वो देखा मैंने लॉकेट का थोड़ा सा कड़ी जो है बहुत सालों के बाद थोड़ी सी लूज हो गई, तो मैंने उतार के रख दिया। मैंने कहा इसको ठीक करवा के पहन लूंगी, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो उन्हीं दिनों की बात है कि फिर थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इश्यूज आने लगे कुछ। तो गुरुजी ने मुझे फिर ड्रीम दर्शन में दिखाया कि जो मैं ब्लेसिंग में देता हूँ वो अलमारियों में रखने के लिए नहीं होती है, उसको पहनो। वो फिर मैंने निकाला। फिर मैं सोचती रही कि क्या मैंने रखा है अलमारी के अंदर, क्योंकि रखा हुआ था तो माइंड से बिल्कुल निकल ही गया कि मैंने अलमारी में रखा है इसमें। 2-3 दिन बाद फिर एक सत्संग भी सुनवा दिया गुरुजी ने। तो वो आंटी भी यही सुना रही थी कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ वो अलमारियों में रखने के लिए, लॉकरों में रखने के लिए नहीं होती है, उसको तुमने यूज करना। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो। देन सडनली स्ट्रक मी, मैं कहा मैंने तो लॉकेट अलमारी में रखा हुआ है। फिर मैंने उसको ठीक करवाया फटाफट से अगले दिन जाके, एंड देन आई वोर इट अगेन। एंड ऑब्वियसली गुरुजी के लॉकेट पहनने के बाद मेरी जो भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो ठीक होने शुरू हो गए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी के पास जब मैं आई हूँ तो उससे मैं बहुत साल पहले 15-16 साल तक रेगुलरली मैं साईं बाबा मंदिर जाती, रोज जाते, रोज, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अटेंडेंस मेरे को जरूर लगानी होती थी वहां। जाके मैं बाबा के पास, मंदिर खुला होता था तो अंदर दरबार में बैठी रहती थी, अपने सारे दिल की बातें जाके बाबा से करनी। जस्ट एज आई थॉट दैट ही वाज माय फादर, माय एल्डर। तो इसी तरह से जब मैं गुरुजी के पास आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वहां से हटते हटते से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई, और वही सारी बातें, वही सारा माहौल मैंने गुरुजी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। चाहे हम मंदिर जाएं चाहे नहीं जाएं, घर में गुरुजी का स्वरूप लगाया और वहीं पे बैठ के गुरुजी के सामने सारी बातें करी। So I always thought that he was like my father, or you can say my elder brother, और he was my all in all। चाहे वो मेरी छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मैं गुरुजी के साथ रात को शेयर जरूर कर लेती हूँ कि गुरुजी आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। आई एम जस्ट गोइंग हेवायर, आई डोंट नो वेयर। इसी दिन एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद कर रहे थे। तो उन दिनों में गुरुजी हलवा प्रसाद देते थे अपने हाथों से। तो उन्होंने जब भी हलवा प्रसाद दिया तो हम लोग बाहर जाके खा के आके वापस अ, फिर लंगर प्रसाद करते थे अपना। हाथ धो के आके लंगर प्रसाद करा 4 की थाली में। और फिर गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी की मर्जी होती थी तो कुछ लोगों को बिठा लेते थे संगत को, कईयों को वो भेज देते थे। तो बहुत चांस ऐसा होता था कि रात को हम लोग 12-1-2 बजे तक गुरुजी के साथ बैठे रहते थे वहां पे। गुरुजी जब सारी संगत चली जाती थी लंगर करके तो ही वुड गो टू हिज रूम, चेंज हिज क्लोथ्स एंड कम बैक। और कभी शॉर्ट्स में या कभी ट्रैक्स में आके अपना वहीं पे बैठ जाना कारपेट के ऊपर, एंड वी वुड ऑल बी सिटिंग देयर। उसके बाद फिर से चाय सेशन स्टार्ट होता था, कुछ ना कुछ खाने पीने को आता रहता था। तो मौज तो गुरुजी करवाते ही रहते थे जितनी देर भी हम बैठे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया या बर्फी प्रसाद दिया दोनों। तो सिंस इट वाज ड्राई प्रसाद, तो मैंने लालच आ गया कि थोड़ा सा मैं बचा के बच्चों के लिए ले जाती हूँ, गुरुजी के हाथ का दिया हुआ है। तो मैंने वो टिश्यू में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर हम लोग लंगर प्रसाद करने अंदर आ गए। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी जैसे एक टक मुझे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी, जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना। केप्ट ऑन थिंकिंग, मैं कहा गुरुजी मुझे देख रहे हैं, शायद मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हुआ है। आई वाज फीलिंग वेरी स्कैर्ड। फिर गुरुजी ने अंकल को बुलाया है और उन्होंने कुछ उनको बोला।
फिर अंकल ने अनाउंस किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने प्रसाद छुपाया है वो निकाल के यहीं खा ले, वो उनकी ब्लेसिंग है, घर ले जाने के लिए वो नहीं है। देन आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। अब मेरे सामने भी संगत बैठे थे, हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे। मैंने बड़े आराम से चुपचाप से हाथ डाल के पॉकेट में प्रसाद निकाला एंड देन आई हैड, वहीं पे खा लिया। But Guruji kept on looking at me. But when I had my whole prasad and I looked from the side of my eye, then Guruji was smiling. मैं कहा गुरुजी मेरे को ही वो कर रहे थे। पर संगत जी, गुरुजी के प्रसाद को बिल्कुल भी हल्का मत समझो। इट्स अ मेडिसिन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। गुरुजी इज ऑलवेज सेड कि अगर तुम लोग यहाँ लंगर प्रसाद करते हो, वो सिर्फ तुमको ही क्योर नहीं करता, तुम्हारी सारी फैमिली को क्योर करता है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी। यू डोंट हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम हियर। बिकॉज अभी रिसेंटली ही मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि आई हैड वेरी सिवियर डेंटल प्रॉब्लम। तो इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी और मेरे को डेंटिस्ट पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिंस दे डू दैट ड्रिलिंग मशीन एंड ऑल दैट। तो मैं बार बार गुरुजी को बोले जा रही थी, गुरुजी बहुत दर्द हो रही है पर मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, आप देख लो क्या करना है। तो इसी चक्कर में 3-4 दिन और निकल गए। फिर थर्सडे आ गया, हम लोग लंगर प्रसाद करने चले गए। तो वहां गई तो हम लंगर प्रसाद कर लिया। मैं बहुत छोटी छोटी रोटी की बाइट्स करके उसको दाल प्रसाद में भिगो के खा रही थी, बिकॉज मेरे को दर्द हो रही थी काफी। प्रसाद तो खत्म हो गया, अंकल थाली लेके चले गए, तो हम लोग अभी बैठे हुए थे। तो विद इन 5 मिनट्स एक अंकल एक थाली के अंदर 3 कटोरियों में हलवा प्रसाद लेके आए, बिल्कुल गरम गरम हलवा प्रसाद। चलिए आप लोगों के लिए। हमने कहा अरे भाई ये तो मजे आ गए, अभी हलवा तो लंगर प्रसाद खाया था, हलवा प्रसाद भी आ गया, मौसम भी कुछ ऐसे ही था ठंड का, और हलवा प्रसाद वाज लाइक अ ब्लेसिंग। तो वी हैड दैट हलवा प्रसाद। तो मैं हलवा प्रसाद जैसे ही मैंने मुंह में रखा, और जिस साइड में मुझे दर्द थी ना, वो गरम हलवा प्रसाद मैंने अपने दांत के ऊपर ही रखे रखा बहुत देर। और एवरी टाइम आई हैड द स्पून ऑफ हलवा प्रसाद आई वुड पुट इट देयर ओनली। मगर गुरु जी देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गरम गरम हलवा प्रसाद। तो वो हम लोग खा के हलवा प्रसाद घर आ गए। एंड you won't believe Sangaji, next morning when I woke up I didn't have any pain at all in my tooth, but that tooth was already shaking. अब वो शेकिंग तो ठीक नहीं हो सकती थी, दर्द ठीक हो गई। उसके 2 दिन बाद हमारे घर में सत्संग था। तो वो 2 दिन जब मैंने अपने घर में सत्संग का लंगर खाया, अभी फर्स्ट बाइट ही मैंने ली थी, एंड विद दैट फर्स्ट बाइट ऑफ रोटी प्रसाद माय टूथ केम आउट ऑटोमेटिकली। वो चक्कर भी खत्म हो गया, डेंटल प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, टूथ भी निकल गया अपने आप, दर्द भी नहीं हुई। गुरुजी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो प्रसाद में इतनी ज्यादा ताकत है कि मतलब इट्स नॉट अ प्रसाद, इट्स अ ब्लेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम गुरुजी। तो गुरुजी ने छोटे छोटे मुझे ड्रीम दर्शन इतने दिए हैं और इतनी क्योर किया छोटे छोटे दर्शन दे के। बिकॉज वेन एवर आई हैव missed my mother, or whenever I've had any problem, I would tell Guruji, and he would definitely come and show me in the dream कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सोल्यूशन है। या ही वुड कम एंड गिव मी अ हग, ही वुड से क्यों बैठी है ऐसे, क्यों बैठी है तुम। तो आई वुड से गुरुजी आज मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मुझे हग चाहिए। एंड देन ही सेड कि अच्छा आजा फिर। he got up from his gaddi and he gave me such a beautiful hug, and I kept on crying in his lap. तो गुरु जी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन प्यार के साथ वो आपकी नेगेटिविटी भी निकाल लेते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई गलत बात है या तुमने कुछ गलत सोचा भी है, तो वो भी गुरु जी तुम्हें उसकी पनिशमेंट भी दे देते हैं। तो इसी तरह से एक दिन मेरे को गुरु जी ने पूरे मंदिर की धुलाई कराई, और वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि मैं मंदिर की धुलाई कर रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे गुरु जी चल रहे हैं। एंड आई कैन नॉट सी हिज फेस बिकॉज मैं झुक के धुलाई कर रही हूँ, बट आई कैन सी हिज चोला ओनली, स्विच करके मेरे साथ साथ चल रहा है। एंड व्हेन आई वॉश इट वंस आई लुक बैक एंड आई से गुरु जी ठीक है। तो गुरु जी कहते नहीं फिर एक बार फिर तो, एंड अगेन आई स्टार्ट वॉशिंग द मंदिर।
फिर पूरा मंदिर धोने के बाद में मेन गेट के बाहर तक सारी धुलाई करा के आई लुक बैक एंड गुरुजी इज नॉट देयर, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क हिम, गुरुजी अब ठीक है? तो जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो गुरुजी इज नॉट देयर। गुरुजी स्टैंडिंग जो हॉल की सीढ़ी हैं उनके ऊपर खड़े हैं, एंड ही से इशारा करके वहां से, देन ही शोड मी हिज दर्शन, कि इशारा करके फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अब इशारा किया कि हाँ ठीक है अब तू जा यहाँ से। So that was the time that I went after cleaning the whole मंदिर। तो ऐसे ही जब मेरे को एक बारी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और हम लोग तब उन दिनों में मंडे को सुबह बड़े मंदिर जाते थे, वहाँ समोसा प्रसाद और वो करने खाया, चाय प्रसाद पिया, एंड वी वुड सिट देयर छोटे छोटे ग्रुप्स में। वहाँ तब सत्संग हुआ करते थे, बिकॉज इतना ज्यादा रश नहीं होता था, नोबडी वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि हाँ उठो जाओ यहाँ से। 2-2 घंटे, एक घंटा घंटा लोग बैठे रहते थे, संगत एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करते रहते थे। एंड वी वुड सिट इन द हॉल एंड आई वुड सी वहाँ पे कुछ आंटी वहाँ गुरु जी के शिव मूर्ति की सेवा कर रहे होते थे। तो मैं वहीं बैठी बैठी सोचती रहती थी कि ये लोग कितनी अच्छे से सेवा करते हैं, और मेरे को शोल्डर में इतनी दर्द है, अगर मुझे कभी सेवा करने को बोल दिया तो मुझसे तो होएगी नहीं, मैं कैसे करूंगी? मैं अपने मन ही मन में सोच रही हूँ। और एक अगले मंडे ही मेरे को एक आंटी ने, जब हम निकल रहे थे तो बोला कि तुम रूपा तुम ना सुबह शिव मूर्ति सेवा पे आया करो। एंड इट वाज द लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग, क्योंकि शिव मूर्ति की सेवा इज नॉट वेरी इजीली इजीली सेड देन डन, कि तुम जाके हाँ बोल दो जी कि मुझे शिव मूर्ति की सेवा करनी है। एंड व्हेन शी सेड अच्छा आंटी, I couldn't believe her कि she is telling me कि तुम शिव मूर्ति की सेवा के लिए आया करो। एक मंडे निकल गया, अगले मंडे आई जस्ट आई कुडंट गेट इनफ करेज कि मैं उठ के जाऊं शिव मूर्ति की सेवा करने के लिए, मुझसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बट फिर थर्ड मंडे को से उस मंडे फिर मुझे आंटी से डांट पड़ेगी, तुम्हें बोला ना कि शिव मूर्ति की सेवा पे आया करो। ऐसे हाँ जी अगले मंडे में पक्का आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। और उसके बाद से जब मैं मंदिर गई हूँ तो हम टाइम पे पहुंच गए थे, अभी शिव मूर्ति की सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी। एंड इट वाज सो कि मन जब सेवा स्टार्ट होती थी उससे पहले सब लोग खड़े हो जाते थे वहां पे, ब्रासों से मसाज होती थी सारी, उसके बाद कपड़े से सारी ब्रासों उतार के फिर रबिंग होती थी, और सब लोग फिर पूरी जैसे एक परिक्रमा कर लेते थे हम लोग। तो एज गुरु जी वुड विश इट, उस दिन मेरे को जहाँ खड़े होने की जगह मिली ऑन द फर्स्ट डे ओनली, इट वाज ऑन द राइट साइड, शोल्डर साइड, पीछे शिव मूर्ति के पीछे। एंड दैट वाज फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड द सेवा। और आस्ते आस्ते करते करते में पूरा हम लोग गोल घूमते रहे, और उसके बाद में पूरी शिव मूर्ति सेवा हो गई, और रबिंग भी हो गई अच्छे से, सब कुछ हो गया। एंड विद इन आई थिंक 3 or 4 weeks मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरे शोल्डर की, फ्रोजन शोल्डर की पेन कहाँ गई, एंड इट जस्ट टोटली वैनिश्ड। और उसके बाद से गुरुजी ने इतने मजे लगा दिए कि एक के बाद एक मंदिर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां उन्होंने सेवा नहीं कराई। ऐसे ही मन में ख्याल आता था कि मुझे यहाँ सेवा करनी है, और नेक्स्ट वीक कोई ना कोई बुलावा आ जाता था सेवा करने के लिए। ऐसे ही हम लोग किचन के बाहर बैठते थे लंगर करके, तो मन में आया कि गुरुजी ये सब आंटी है ऐसी टोपी पहन के घूमती है ना, व्हाइट किचन की आंटी है, मुझे भी पहननी है। ऐसे मन में बच्चों की तरह तुम्हारे मन में कोई ना कोई डिमांड आ जाती है, जैसे तुमने अपने पापा को बोलना है कि मुझे भी करना है। तो जस्ट सो हैपेंड कि किचन की जो आंटी थी उन्होंने हमें बोला कि हम समर हॉलीडेज आ रहे हैं, तो हमारी बहुत सी आंटी है ना छुट्टियों के लिए जा रही हैं, तो आप लोग सेवा करना चाहोगे थोड़े टाइम के लिए जब तक वो वापस आएंगे? आई तो गॉट वेरी एक्साइटेड, मैं कही हाँ जी आंटी हम करेंगे। तो इसी से कोई, तब उन दिनों में इतनी ज्यादा संगत नहीं होती थी, तो 3-4 बजे तक सब वाइंड अप भी हो जाता था। हमने कहा ठीक है आंटी हम करेंगे, सिर्फ यहाँ 2-3 घंटे के लिए आ जाना, फिर उसके बाद तो हो ही जाता है, संभल जाता है। आई स्पोक टू माई डॉटर, मैं कहा इस तरह से किचन सेवा के लिए आंटी कह रही है हम चलो क्या, तो शी ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड। तो हम लोगों ने अगले थर्सडे से किचन सेवा में जाना शुरू कर दिया।
और वो पता ही नहीं लगा कब से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे टर्न आउट टू बी द होल डे से। सुबह पहुंचते थे वहां से, रात को फिर लंगर प्रसाद करके वहां से आना, पूरा किचन वाइंड अप करके लंगर प्रसाद करके फिर हम लोग घर आते। पूरा दिन कैसे निकल जाता था किचन में, इतने प्यार से सब लोगों ने सेवा करनी, कोई मैं तू कुछ नहीं। और किसी को कुछ ईगोज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग मिलजुल के बड़े प्यार से सेवा करते थे। तो उन्हीं दिनों में ही हमारे किचन की आंटी हैं, उनकी शी पास्ड अवे एंड आई वाज क्वाइट अटैच्ड टू हर। वी लाइक्ड हर सो मच, एवरीबody इन द किचन लव्ड हर अ लॉट एंड शी वाज वेरी स्वीट, लाइक अ गिवर, लाइक प्यार से सबसे बात करना और सबको, किसी को जो नहीं आता उसको सिखाना बताना सब करके। और मेरे माइंड में हमेशा वो रहती थी एंड आई ऑलवेज थॉट कि कितनी शी इज सो हम्बल एंड शी इज सो नाइस, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग लाइक दैट ओनली। फिर उसके बाद मुझे पेंट्री की सेवा भी मिली। तो पेंट्री में ऐसे एक दिन मैं बाहर आ रही थी, इट वॉज अराउंड 4 o'clock, आफ्टर फिनिशिंग द पेंट्री सेवा गोइंग टू द वॉशरूम। तब वॉशरूम पीछे थे, तो मैं जैसे ही बाहर आ रही थी तो एक आंटी वहां पीछे के गेट से अंदर आ रही है और मुझे फॉर ए सेकेंड वो आंटी में वो किचन आंटी की झलक नजर आई, द वन हु पास्ड अवे, एंड शी वाज वॉकिंग इन फ्रॉम देयर। और आते ही वो मुझसे एकदम से लिपट गई एंड आई ऑल्सो हग्ड हर, बिकॉज मेरे माइंड में वो चल रहा था कि ये वो वाली किचन वाली आंटी कहाँ से आते हैं, वो आ रही हैं। एंड वी बोथ हग्ड ईच अदर। बहुत टाइम तक हम लोग दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के हग करके खड़े रहे वहां पे। और बहुत देर के बाद में जैसे इंसान को रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को जय गुरु जी करा। एंड फॉर अ सेकेंड मैं बिल्कुल, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई व्हेन आई सॉ हर, बिकॉज शी हैड द सेम ऑरा, सेम फेस, सेम काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप, एवरीथिंग वाज सेम। एंड देन आई टोल्ड हर, मैं कहा आंटी आप यहाँ कैसे? जी सर, नहीं मैं क्या बताऊं आपको, मैं को कल रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे बोला कि वो आंटी को जाके तू हग करना और प्यार करना, तेरे को बहुत सारे सवालों के तेरे जवाब मिलेंगे। और मैं गुरुजी से सुबह से उठी यही पूछ रही हूँ कि मैं वो आंटी को कहाँ ढूंढूंगी, वो आंटी मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं तो उनको जानती भी नहीं, ना ही मैंने उन्हें कभी देखा है। और कहती जैसे ही मैं गेट के अंदर आ रही हूँ तो आप इधर आ रहे हो, तो गुरुजी ने मुझे आपका ही चेहरा दिखाया था। उनका अच्छा आंटी, चलो फिर एक और हक कर लेते हैं, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, मेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने तो वो आंटी समझ के आपको हक किया, चलो। एंड जैसे कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरे इतने सारे, एक वो हग्स जो हम लोगों ने करी 5 मिनट, उसमें मेरे कितने कष्ट काट दिए और कितने मेरे को सवालों के जवाब दे दिए मुझे मार। एंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द सेवा, मैंने कहा आंटी ठीक है, फिर हम मिलते रहेंगे, आप आते हो हर सैटरडे को आते हो मंदिर, तो हम हर सैटरडे को मिला करेंगे। जिससे नहीं, मैं तो सैटरडे को आती नहीं, मेरी सेवा ही नहीं है, मैं तो सेवा करती भी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम द संगत ओनली। आज तो मेरे को जैसे गुरुजी ने भेजा ही आपको मिलाने के लिए था। मैं कोई बात नहीं आंटी, अब जब भी आओगे, जब भी सैटरडे को आओगे, मैं सैटरडे को इधर ही होती हूँ, लेट्स मीट अप एंड फिर हम सत्संग शेयर करेंगे। तो एक आध बारी उसके बाद मुझे फिर वो मिले, बट देन आई गेस उनको गुरुजी का जो भी आदेश था, उसके बाद वो नहीं मुझे मिले। तो इसी तरह से जब गुरुजी को मैंने बोला एक बारी कि गुरुजी, जैसे गुरुजी के, हम लोगों को लगता है कि गुरुजी चले गए हैं, लेकिन गुरुजी तो कहीं गए नहीं है, यहीं पे ही है। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी आप तो कहीं गए नहीं हो, और ऐसे ही पता नहीं क्यों लोग कहते रहते हैं कि आप नहीं हो, नहीं हो, मुझे तो आप हर जगह नजर आते हो। तो पर मुझे ना मेडिटेशन करनी नहीं आती है, पर नजर आप मुझे हर जगह आते हो, और मैं प्यार भी आपको बहुत करती हूँ, आपको पता ही है।
और आप भी मुझे प्यार करते हो, लेकिन आप मुझे बता दो कि आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। देन आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं कहा व्हाट अ स्टूपिड पर्सन आई एम, ऑफ कोर्स ही लव्स मी। बट फिर भी करी जा रही हूँ, गुरु जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप प्लीज मुझे बता दो आप मुझे प्यार करते हो ना। एंड देन आई गो टू वन सत्संग, एंड देयर आई मीट वन आंटी। वो बहुत टाइम से मुझे मिले नहीं थे, तो वहां पे सत्संग जब खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे आके हक करा। ठीक, मैंने कहा आंटी आज तो मजे आ गए, अब तो बहुत टाइम बाद मुझे मिले हो। तो कहती हैं हाँ बहुत टाइम बाद तो मिली हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे भेजा है यहाँ पे, और ये जो हक मैंने तुम्हें दी है ये गुरुजी की तरफ से है। गुरुजी ने कहा है कि उसको कह दियो कि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। कहा अच्छा आंटी थैंक यू सो मच। अब गुरुजी का कहाँ से शुक्राना शुरू करूं और कहाँ पर ले जाऊं, मुझे तो समझ भी नहीं आती। हर पल हर सेकंड गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है। एक बार हम लोग अपने ब्रदर के पास जा रहे थे कनाडा में, तो रास्ते में इन ट्रांजिट हमारे एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट हैम्बर्ग के पास हमारा बैग गाड़ी में रह गया, वो सॉरी एयरक्राफ्ट में रह गया। इट माय हस्बैंड वाज होल्डिंग इट। तो हमारे सारे पासपोर्ट और सब हमारे डॉलर्स वगैरह सब उसी बैग में थे। इमीडिएटली जब हमने रियलाइज किया कि बैग हाथ में नहीं है मेरे हस्बैंड के, पहले मैंने सोचा शायद इन्होंने वॉशरूम गए हैं वहां टांग दिया, इधर उधर देखा तो कहने लगे नहीं मैं लाया ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं वहीं छोड़ा है। बाय द टाइम वी अलर्टेड द क्रू एंड स्टाफ, तो वो कहने लगे अब तो एयरक्राफ्ट साफ भी हो गया, सारा सामान आपका जो भी लॉस्ट एंड फाउंड में था वो उधर चला गया होगा उनके लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के अंदर। और दैट इज नॉट इन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से काफी दूर है वहीं पे जा, लेकिन अब एकदम से तो नहीं मिलेगा। और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसके बाद में, हम लोग एक तो वहां हाथ में पैसे नहीं, दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिस काउंटर पे भी जाएं किसी को इंग्लिश नहीं आती, जो साइंस लगे हुए हैं जर्मन में लगे हुए हैं। So we had lot of प्रॉब्लम दैट डे। बड़ी मुश्किल से एक दो आदमी मिली जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जिनको आती थी, उनको समझाया कि हमारा जो बैग है इस तरह से एयरक्राफ्ट में रह गया। तो ही सेड कि अब तो वो लॉस्ट एंड फाउंड में चला गया। तो हमने कहा तो आपको बता देते हैं आप लॉस्ट एंड, तो जब कहता है जब वो वैन पहुंचेगी वहां अनलोड होएगा सामान तब पता लगेगा कि कौन सी चीज है आपकी, आपका बैग है कि नहीं है, कहाँ है। फिर भी हमने उनको डिस्क्रिप्शन दे दिया। हमने कहा प्लीज आप उनको भिजवा दो मैसेज कि अगर इस टाइप का बैग कोई उतरे गाड़ी उसमें से आपके लॉस्ट एंड फाउंड में तो यहाँ भिजवा दें, नहीं तो आप हमें ले जाओ वहां पे हम अपना ढूंढ लेंगे। इसे नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स यू कांट लीव द एयरपोर्ट लाइक दैट, और आपके पास वीजा भी नहीं है यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर जाने का, वी कांट लेट यू गो, आप यहीं पे रुकिए। अब बड़े परेशान, यहाँ से बेटे को फोन किया वहां से, तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी अपसेट। क्योंकि अब तो यहाँ संडे है, मंडे को खुलेगा एम्बेसी, तो आपकी रिपोर्ट करेंगे जाके या डॉक्यूमेंट भेजेंगे या कुछ करेंगे, लेट अस गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट विल हैपन। अभी यही सब ही चल रहा था, तो हम लोग वहां, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर एंड माय डॉटर वाज विद मी, शी वाज डूइंग ऑल द रनिंग अराउंड, एक काउंटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, नेक्स्ट फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे। तो इसी चक्कर में फ्लाइट तो हमारी वो चली गई, मिस हो गई। एंड गुरुजी सेंड्स वन संगत एंड हर फेस इज वेरी फेमिलियर, शी कम्स एंड स्टैंड्स नेक्स्ट टू मी, सेड आंटी क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। बिकॉज वंस कहीं पे भी बाहर तुम किसी इंडियन को मिल लो तो यू फील सो कनेक्टेड, और वो भी गुरुजी की संगत हो तो यू फील लाइक अ फैमिली ओनली। एंड शी कम्स एंड आस्क्स मी, मैं कहा नहीं आंटी ऐसे ऐसे बात है, वो बैग रह गया। एंड शी सेड कि कोई नहीं आंटी फिक्र ना करो मिल जाएगा। एंड इट जस्ट सो हैपेंड, आई सेड थैंक यू आंटी, एंड आई लुक बैक एंड शी इज नॉट एनीवेयर टू बी फाउंड। सारा मैंने देखा, मैं कहा कौन मुझे बोल के चला गया, बिकॉज ऑलरेडी मैं रो रही थी, मेरे इतना ध्यान भी नहीं कि कौन आके बोल के चला गया। कोई नहीं आंटी घबराओ ना मिल जाएगा। एंड माई डॉटर केम फ्रॉम देयर, मम्मी अभी तक कुछ पता नहीं लगा। एंड देन आई टेल हर, मैं कहा कोई नहीं बेटा मिल जाएगा। एंड शी इज ऑल्सो लुकिंग एट माई फेस कि कहाँ से मिल जाएगा। एंड संगत जी बिलीव मी, विद इन अ फ्यू मिनट्स
One lady comes running with our bag. भागी भागी आई, हमारी तरफ ही आ रही है. Is this your bag? Is this your bag? So we three of us तो jumped. I said, yes, yes, it is our bag only. But she did not give it to us. इसने पहले identify करो कि आपके बैग में क्या क्या है, क्या क्या था. Because we just cannot give you like that. तो हम लोगों को तो पता ही था बैग में क्या है. हमारे पासपोर्ट थे, कैश था, हमने सारा उसको बता दिया. She checked कि whether we are telling the truth or not. हमारे पासपोर्ट चेक किए, उसने कैश चेक किया. And she said, yes, you are right. This is your bag and I'm giving it to you. Please sign the paper. वो पेपर उसने साइन करवा के बैग हमें दिया. जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर सेंडिंग दैट मैसेज और कमिंग एंड टेलिंग अस कि वी विल गेट आवर बैग. नहीं तो हम तो वहीं एयरपोर्ट पे ही बैठे रहते बिना पैसों के और बिना डॉक्यूमेंट्स के. उसके बाद हम लोगों ने एक एक कप अपने पैसे निकाले, चाय पी एयरपोर्ट पे एंड वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट. वो भी हमें टिकट चेंज करवानी पड़ी बिकॉज वी दैट फ्लाइट वी ऑलरेडी मिस्ड. बट समहाउ वी रीच्ड माय ब्रदर. अब मैं आपको इसके रिलेटेड अपने ब्रदर का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ. हिज डॉटर्स वर लाइक यू नो इन द मैरिजेबल एज, पर उनको कोई जैसे कुछ हो नहीं रहा था, उनकी सेटिंग नहीं हो रही थी. कोई लड़का भी लड़का नहीं पसंद आ रहा था, तो कभी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आई जा रही थी उनको. एंड ही वॉज वेरी वरिड ऑल द टाइम कि अब बड़ी हो रही हैं, शादी नहीं हो रही, लड़का नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, कैसे होगा. एंड जब मैं उसके पास गई थी तो मैं उससे एक ही शर्त पे गई थी. मैं कहा पहले तो मेरे को वहां पता करा के दे कि वहां सत्संग होते हैं कि नहीं होते, मैं तभी आऊंगी तेरे पास. मैं क्योंकि मैं यहाँ कुछ छोड़ के आ रही हूँ, आई डोंट वांट टू गो फॉर साइट सीइंग, और मुझे कोई शौक भी नहीं है. पूरी दुनिया हम लोगों ने बहुत बारी देखी हुई है, ना ही कोई रेस्टोरेंट्स में घूमने का शौक है, तो बस सत्संग का फिक्स अप कर ले. तो ही हैड ऑलरेडी फाउंड आउट कि कहाँ वहां पे ऑलरेडी ग्रुप था जो सत्संग करते थे लोग. बहुत संगत थी और इतनी डेडिकेशन से लोग बाहर संगत वो करते हैं सत्संग, बिल्कुल नियम के साथ और सिंपल और बड़े मन लगा के फुल डिवोशन. और जब हम लोग मैं वहां पहुंची तो हम लोग वो मुझे ले गया. तो पहली बारी में हम लोग सत्संग के लिए गए. आई टुक हिज डॉटर्स आल्सो विद मी. तो चलो तुम लोग भी चलो, सब हम इकट्ठे चलेंगे सत्संग में. वहां हम लोग गए, दे ऑल लाइक्ड इट वेरी मच. फिर नेक्स्ट वीक फिर हुआ, हर हफ्ते होता था. हम लोग 2 या 3 सत्संग हमने अटेंड किए होंगे. फिर मेरे आने का टाइम हो गया और मैं ये लड़कियों को बोला ही, देखो जब भी तुम्हें टाइम मिले, बिकॉज दे आर ऑल वर्किंग देयर, देखो जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम जरूर सत्संग पे जाया करो. विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड और तुम्हारी थिंकिंग भी थोड़ी चेंज हो जाएगी. And within that year only, Sangaji, both his daughters, within 1.5 years or 2 years, both his daughters got married. And now he's the grandfather of 4 kids. And he's very happy. And both the girls are very happily married. तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा कहीं ना कहीं पे चलती रहती है, और वो कोई ना कोई जैसे सोर्स बना देते हैं किसी ना किसी को वहां पहुंचाने का. अभी थोड़ा रिसेंटली मेरा वेट पुट ऑन हो गया था, तो आई वाज लाइक यू नो फीलिंग कि वेट पुट ऑन हो रहा है, वो पुट ऑन हो रहा है. तो जैसे एट द बैक ऑफ योर माइंड रहता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, लेजी हो जाएंगे, ये हो जाएगा. तो एक दिन हम लोग सो रही थी मैं, तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखाया कि एक बहुत बड़ा हॉल में संगत लगी हुई है, सिर्फ लेडीज ही लेडीज बैठी है. एंड गुरुजी इज इन अ वेरी जोवियल मूड, हंस रहे हैं, सबके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं. लेडीज कुछ ना कुछ बोल रही हैं, तो गुरुजी भी हंस रहे हैं, लेडीज भी हंस रही हैं. हाँ तेनू को 10 की है, तेनू 10 की है, तो लेडीज बता रही हैं. एंड देन गुरुजी आस्क मी ऑल्सो, हाँ तेनू की है. मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट कम कर देते तो थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से तो बड़ा अच्छा हो जाता. गुरुजी गेव सच ए हार्टी लाफ. चल चलिए बैठ जा. एंड आई सैट डाउन. And Sangaji, believe me, after a few days, we had to go for a lunch. And I took out one of my suits to wear. मैं वैसे ही वो डर डर के कपड़े निकाल रही थी कि पूरे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ टाइट लगेगा, कुछ लूज लगेगा. तो मैंने वो सूट निकाला जैसे ही और पहना. पूरा सूट ऐसे लग रहा था जैसे किसी का मैं मांग के डाल के आई हूँ. इट हैड बिकम सो झल्ला.
वेट लॉस मेरा हो गया, कैसे हो गया मुझे नहीं पता, वो गुरुजी ने को मालूम है उन्होंने कैसे विद इन अ फ्यू डेज ही एकदम से वेट लॉस करा दिया। और सूट मैंने डाला तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी का मांग के पहन के आई हूँ, एकदम लूज। तो मैं कहा थैंक यू गुरुजी, आपने तो मेरा वेट लॉस करा दिया, आई एम सो हैप्पी। एंड वी हैड टू गो फॉर अ लंच। हम लोग लंच पे होके आए ना, केम एंड सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड आई टेल मी गुरुजी आप ये सब कैसे करते हो, मुझे बताओ जरा आप, कैसे आपने मेरा वेट लॉस करा दिया इतना एकदम से। And it was, Sanjay ji, believe me, it was about more than 5 kg which I had lost. And I didn't even realize it. ना मुझे पता भी नहीं लगा कि एक्चुअली मेरा वेट लॉस हुआ। एनीवे, नाउ आई टेल यू अ स्मॉल सत्संग फ्रॉम कोविड। जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने हर घर में सत्संग स्टार्ट हो गए होने। एंड हम लोग भी अब और कहीं बाहर तो जाना नहीं होता था, तो घर पे मैं और मेरी डॉटर हम लोग बैठ के सत्संग करते थे। तो जब कोविड हुआ घर में मेड्स वेड्स कोई भी नहीं आती थी, तो पता नहीं कहाँ से उसको कोविड हो गया, उसको हुआ और फिर मुझे भी हो गया। अब हम दोनों को कोविड हो गया, खाना भी बाहर से नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। सो वन ऑफ द लेडीज शी वाज सर्विंग टू द कोविड पीपल, वहीं से थालियां बन के आती थी एंड शी वुड just leave it outside in the disposable. We would pick it up from there, eat and then throw away the disposable. हम दोनों को कोविड हुआ। अब अंकल घर पे थे। अब हम लोगों को डर लगे कि अब हम दोनों को कोविड हो गया है तो उनको ना कोविड हो जाए साथ में। तो उनको हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप ना कमरे से बाहर मत आओ, क्योंकि हम लोगों को कोविड हुआ हुआ है, वी डोंट वांट कि आपको भी हो जाए। एंड ही इज टेलिंग कोविड तुम लोगों को हुआ है ना, तो तुम लोग कमरे के अंदर रहो, मैं क्यों अंदर रहूं, मैं तो अपने जा आऊंगा बाहर, आई डोंट वांट टू बी इन द जेल। बड़े परेशान कि अगर इनको कोविड हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मोर ओवर माई डॉटर वॉज लिटिल टेंस, क्योंकि मेरा जो फीवर था वो डाउन नहीं जा रहा था। शी वॉज टॉकिंग टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर वॉज ऑल्सो लिटिल वरीड कि देन ही सेड कि अगर नहीं, अगर एक आध दिन देख लो, नहीं अगर डाउन आएगा तो शी हैज टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। बट गुरु जी की कृपा कि अगले दिन तक बुखार टूट गया एंड आई स्टार्टेड टू रिकवर। फिर थोड़े दिन में एज ए नॉर्मल रूटीन मेरा भी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव हो गई, उसके भी हो गई। सो वी बोथ ऑफ अस रिकवर्ड एंड एज लक वुड हैव इट, दो घर में कोविड के पेशेंट्स and he also being a senior citizen, I also being a senior citizen, we are very vulnerable to these kind of things. Infection बहुत जल्दी हो जाती है। But as luck would have it, he didn't get COVID, not even जुकाम। बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही उनको। और slowly COVID faded away and by Guruji's grace everything was okay, because he had already suffered, he had cancer। गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक करवाया, विद इन 15-20 days कैंसर डायग्नोज भी हो गया गुरुजी की कृपा से, ऑपरेशन भी हो गया विद नो कीमोथेरेपी, नो रेडियोथेरेपी, नथिंग। और जब चेकअप के लिए भी गए तो इवन डॉक्टर वाज सरप्राइज कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, इज टोटली कैंसर फ्री, और आप लोग जाओ सिर्फ एनुअली कभी आ जाना चेकअप कराने, वो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। एंड कैंसर वाज ऑन नियर द फूड पाइप, सो ही बिफोर दैट ओनली ही कुड नॉट ईट। बट आफ्टर द ऑपरेशन जब उन्होंने सारे लिम्फ नोड्स वगैरह निकाल दिए, तो ही वाज ईटिंग नाउ एंड स्लोली ही वाज गेनिंग हिज हेल्थ। तो हमें यही टेंशन थी कि अगर इनको बुखार हो गया है, कोविड हो गया, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। बट देन गुरु जी मेहर, थैंक यू गुरु जी, उनको बचाए रखा। और he was absolutely hale and hearty after that also. And actually this is Guruji's blessing to him right from day one. जब ये गुरुजी के पास शुरू में हम लोग बैठते थे एम्पायर स्टेट में, माय हस्बैंड वाज लिटिल फिजिटी, वो बैठ नहीं पाते थे एक जगह में जैसे। और जाते थे हमारे साथ लंगर करने के लिए, बट ही वुड कीप ऑन डूइंग इशारास टू मी, चलो चले, बिकॉज ही डिड नॉट टू सिट थ्रू द लंगर एंड देन कम।
तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे तो इशारा कर रहे थे, तो गुरुजी आई एम श्योर मस्ट हैव सीन कि ये इशारे कर रहे हैं। तो गुरुजी कहंदे ने चंगा फिर जाओ तुसी जाओ, आज्ञा तुहानू, घर जाओ, पैग शैग लाओ ते ऐश करो। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सो गुरुजी ने मेरे को भी बोल दिया जाओ पैग शैग लाओ। मैं पैग शैग लाओ का मतलब नहीं कि बोतल लगा के बैठ जाओ मुंह में, हर चीज की लिमिट होती है। कहते हैं हाँ हाँ वो मुझे मालूम है, और वो गुरुजी को भी मालूम है कि उनको कितने कंट्रोल में रखना था, कितना पिलाना था, कितना नहीं पिलाना था। इट वाज ऑल इन हिज हैंड्स कि जब तक उनको ऐश करानी थी उतनी कराई, और उसके बाद उनकी छुड़वा भी दी। एंड गुरुजी न्यू that he just was feeling very uneasy and he couldn't sit through. But Guruji's blessing has always been with him. टाइम बाय टाइम हम लोग मंदिर में होते थे एंड ही वुड कॉल अप एंड से कि मुझे कमरे में बहुत फ्रेग्रेंस आ रही जी, गुरुजी आए हुए हैं कमरे में, बहुत मेरे फ्रेग्रेंस आ रही है। और इनका जहाँ पे बेड लगा हुआ है बिल्कुल उस बेड वॉल के पीछे ही गुरुजी का स्वरूप है। एंड ही ऑलवेज टेल्स मी कि तुम लोग जाओ जहाँ जाना है। Because he is comfortable in his own room only. He has his own comfort zone. He doesn't like to mix up with too many people. तो तुम लोग जाओ जहाँ जाना है, मैं तो बैठा हूँ, गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरे पीछे मुझे पकड़ा हुआ है, तुम लोग। एंड इट्स अ फैक्ट संगत जी, बिलीव मी, कि हम लोगों को कुछ ना कुछ टुक टुक लगा रहता है, लेकिन इनको शायद ही कभी कुछ बुखार हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, बिकॉज ही गुरुजी इज ऑलवेज होल्डिंग ऑन टू हिम, ऑलवेज। थैंक यू गुरुजी सो मच। जो अपार्टमेंट गुरुजी ने हमें ब्लेस करके दिया, जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा, वो भी गुरुजी की मेहर ही है। हमारा जैसे थोड़ा बीच में बिजनेस काफी प्रॉब्लम में चल रहा था, तो गुरुजी को पता था कि आगे टाइम कैसा आने वाला है। सो ही whatever little bit of savings and we had, गुरुजी ने हमें एक अपार्टमेंट दिलवाया उसके अंदर। एंड इन दैट अपार्टमेंट गुरुजी ने मुझे क्लियरली दिखाया कि कहाँ पे स्वरूप लगना है और कौन सा स्वरूप लगना है। And exactly the whole thing happened according to his plan. Now we have Guruji sitting with us 24/7 and we sit and chat with him. He said, लोग मुझे कमरों में बंद कर देते हैं and I don't like that. तुम मुझे ड्राइंग रूम में जहाँ तुम लोग हमेशा बैठते हो, मुझे एज ए फैमिली मेंबर समझ के, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ या ब्रदर हूँ या तुम्हारा फैमिली मेंबर हो, then why lock me in the other room? I want to be where you people spend most of your time. तो गुरु जी का स्वरूप हमने अपने ड्राइंग रूम में ही लगाया हुआ, वहीं उनका दरबार बनाया हुआ, वहीं हम लोग उनके साथ उठते बैठते हैं, हर बात इसीलिए उनके साथ शेयर भी होती है एज एन एल्डर इन द फैमिली, कि गुरु जी ठीक है ना, गुरु जी नहीं ठीक है ना, गुरु जी बता दो ना, गुरु जी ये, गुरु जी वो ऑल द टाइम हम लोग गुरु जी को सवाल जवाब करते रहते हैं। जब ये गुरुजी ने अपार्टमेंट हमें ब्लेस करके दिया और हमें यहाँ पे रहने की परमिशन दी, तो हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने अपार्टमेंट तो ले दिया, थोड़ी अपनी प्रेजेंस भी दिखाओ कि कहाँ हो आप। उसी साल में जब न्यू ईयर ईव की पार्टी थी, इट वाज नॉट अ पार्टी एग्जैक्टली, मेरे बेटे के घर में डिनर था, तो हमने कहा चलो वहीं पे न्यू ईयर कर लेंगे एंड देन वी कम एंड विश गुरुजी ओवर हियर। तो जब वहां से हम लोग वापस आए, my daughter went to her room and she said कि mom आओ एक मिनट देखो इधर क्या हो रहा है। And there we saw on the wall 2 lines of amrit flowing down. It was like ऐसे लग रहा था जैसे सिल्वर सी लाइन कोई नीचे आ रही है। And then we figured out कि तो अमृत आ रहा है, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अमृत वर्षा करी है। And I was very happy, very excited कि गुरुजी हर बात, छोटी से छोटी बात भी तुम्हारी पूरी कर देते हैं कि गुरुजी हमें ये दिखाओ, गुरुजी हमें वो दिखाओ। इट्स नॉट अ डाउट, कोई शक की बात नहीं है कि गुरुजी हर बात तुम्हारी पूरी करते हैं। और हम गुरुजी को अगर कुछ बोलते हैं कि गुरुजी ये दिखाओ, इट्स नॉट कि गुरुजी के ऊपर
गुरुजी को कुछ प्रूव करना है इस बात के लिए. इट इज ओनली आउट ऑफ लव फॉर गुरुजी, एंड इट इज वी वांट टू सी हम आवर लव आल्सो, कि हम गुरुजी के ऊपर कुछ ना कुछ शर्तें लगा देते कि हाँ गुरुजी प्लीज दिखाओ ना, गुरुजी प्लीज दिखाओ ना. पर कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को पूरा करते हैं, बिकॉज ही लव्स हिज संगत सो मच कि ही हिमसेल्फ कैन नॉट सी कि उनकी संगत को कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी उन लोगों को बुरा लगे या वो दुखी हो किसी भी पर्पज से. हम लोग कहते तो हैं सरेंडर सरेंडर, लेकिन हम लोगों का सरेंडर कोई इतना आसान काम नहीं है जब तक गुरुजी खुद ना कहें या चाहें कि हम लोग सरेंडर करें. अभी थोड़े दिन के बर्थडे से पहले की बात है, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि बहुत बड़ा लंगर हॉल लगा हुआ है, और वहां पे जैसे जैसे हम लोग उठ के बाहर आ रहे हैं तो कोई अंकल बहुत बड़ा केक काट रहे हैं और उसमें से एक एक स्लाइस काट के सबको दे रहे हैं, और हमारे हाथ में एक एक लंगर की थाली है. या शायद उस टाइम पे नहीं है, जब हम लोग बाहर आते हैं तो वो केक काट के दे रहे हैं सबको. तो हम लोग भी लेते हैं. तो जैसे ही केक पकड़ा हुआ है हमने, तो उधर से फिर लंगर की थाली भी आ जाती है. हम लोग बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो उधर से गौरव अंकल आ रहे हैं. तो गौरव अंकल कहते हैं तुसी लोग कितने चल रहे हो. तो अंकल लंगर प्रसाद ले लिया, केक भी ले लिया, हम लोग जा रहे हैं. तो कहते नहीं नहीं नहीं, वापस चलो, चलो हॉल में चलो, बैठो बैठो, लंगर करेंगे, लंगर करेंगे, यहीं करेंगे. वी वर वेरी हैप्पी कि हमें लंगर बिठा दिया वहां पे लंगर प्रसाद के लिए. हम लोग फिर वहां बैठ गए, लंगर प्रसाद किया, सब कुछ खा पी लिया, फिर हम लोग बाहर आ रहे हैं. तो जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं तो इतना बड़ा केक अंकल ने हमारे हाथ में पकड़ा दिया कि जाओ आंटी ये आपके लिए. और इतना बड़ा केक लेके हम लोग बाहर आए, अपनी कार में बैठे एंड घर ले आए हम लोग. मतलब दैट होल ड्रीम दर्शन वाज लाइक गुरुजी's बर्थडे पार्टी फॉर अस, कि पूरा उन्होंने हमें बिठा के लंगर प्रसाद भी खिला दिया, केक भी घर में दिलवा दिया, और वी हैड अ वेरी गुड टाइम. और पूरा पूरा दिन बस यही सोचते रहे कि केक भी खा लिया हम लोगों ने, गुरुजी की बर्थडे पार्टी भी मना ली. तो इससे अच्छा और क्या गुरुजी आपको दर्शन देते, या इससे अच्छा क्या वो तुम्हारे लिए करते. तो और एक कि मेरे को ज्यादातर गुरुजी ने छोटे छोटे ड्रीम दर्शन बहुत ज्यादा दिखाए. थैंक यू सो मच गुरुजी. अभी रिसेंटली की बात है कि हम लोग कहीं पे खड़े हुए हैं तो एक एयरक्राफ्ट आया, और एयरक्राफ्ट में से एक अंकल आवाज लगा रहे हैं कि आंटी जल्दी आओ, जल्दी आओ, पूरी फैमिली के साथ आओ, पूरे परिवार के साथ आओ. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मैं अंकल से पूछी हूँ कि गुरुजी ने अपना जहाज भेजा आप लोगों को पिकअप करने के लिए. अंकल आप लोग, मतलब दैट वाज अ नाइट कि एकदम से मेरी आंख खुली है ना, जस्ट लुकिंग अराउंड, कि गुरुजी आपने जहाज भेजा है हम लोगों को लेने के लिए. इतने छोटे हम लोग, आप लोग हैं, कितना आप सोचते हो हमारे बारे में. एंड वी ऑल गो एंड सिट इन दैट क्राफ्ट. जितने हमारे फैमिली के लोग हैं उसमें उतने ही सीट्स हैं, एंड दैट वी गो इन दैट जहाज. गुरुजी हमेशा, मैंने सुना कहते हैं, ये गुरुजी का जहाज है, इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, आ जाओ इसमें, तक सब लोग ठहर जाओगे. ऐसे ही बड़ी मैं बैठी गुरुजी को बोली हूँ, गुरुजी मुझे ना वैसे ही हलवा प्रसाद खाने हैं जैसे आप खिलाते हो एम्पायर स्टेट में, गरम गरम हलवा प्रसाद हाथ में देते, मुझे वैसे ही खाना है. मैं हमेशा पता नहीं गुरुजी के साथ बच्चों की तरह जिद करने बैठ जाती हूँ हमेशा. एंड देन गुरुजी शोड मी इन माय ड्रीम कि बड़े मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है, और बैक से जहां से जोड़ा घर है वहां से एंट्री हो रही है. अरे आज अंकल, अंकल अब पीछे से क्यों एंट्री कर रहे हो, आगे से क्यों नहीं, गेट खुला हुआ.
तो अंकल सेज कि नहीं, गुरुजी की आदेश ये है कि इधर से जाएंगे और उधर से बाहर आएंगे। तो चलो ठीक है। तो हम लोग वहां से जा रहे हैं, फिर हम गुल्लक रूम से अंदर जाते हैं। गद्दी पे माथा टेकती हूँ तो गुरुजी इज नॉट देयर। आई एम लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर, गुरुजी आप कहाँ हो? फिर हमने माथा टेका, आई सी ऑल द संगत इज वॉकिंग आउट फ्रॉम द मेन डोर, जहां से हम लोग एंटर करते हैं। एंड देयर आई सी लाइन में खड़े हैं, चल रहे हैं आस्ते आस्ते करके। एंड देयर आई सी कि वहाँ गुरुजी, एक बहुत बड़ी टेबल पड़ी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा थाल पड़ा हुआ है। एंड वन हैंड आई सी समबडी इज गिविंग समथिंग, संगत इज टेकिंग, और हाथ जोड़ जोड़ के लोग आगे जा रहे। तो जैसे मेरी बारी आती है एंड आई लुक अप एंड सी व्हाट आई सी इज गुरुजी वहां खड़े हुए हैं, थाल में से गरम गरम हलवा प्रसाद दे संगत को दे रहे हैं। एंड ही गिव्स मी आल्सो। एंड आई से, गुरुजी आप तो यहाँ खड़े हो, मैं तो आपको वहां देख रही थी। एंड ही गिव्स मी सच अ स्वीट स्माइल एंड गिव्स मी सच अ लॉट ऑफ हलवा प्रसाद। और साथ में वो इशारा करते हैं कि चलो अब जाओ यहाँ से। तो इतने छोटे छोटे उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां दी हैं, विच इज इनफ फॉर मी, यू नो, अपना दिन का पूरा काम करने के लिए। मैं वही बातें सोचती रहती हूँ कि कल गुरुजी ने रात को ये बोला, वो बोला, ये हुआ, वो हुआ। इट्स नॉट लाइक अ ड्रीम एट ऑल। ऐसे एक दिन, जिन दिनों में हमारा बिजनेस की प्रॉब्लम्स चल रही थी, सो माइंड में तो तुम्हारे चलते ही रहता है। सो दैट नाइट गुरुजी शोड मी कि बहुत बड़ा एक जैसे फार्म है, उसमें बहुत ग्रीन ग्रीन हर टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। बड़े बड़े खीरे हैं, घिया है, पालक है, हर टाइप की सब्जियां हैं। एंड उससे थोड़े दिन पहले हमने एक सत्संग सुना था, जिसमें एक आंटी सुना रही थी कि अगर गुरुजी ने कहा है, या पता नहीं क्या बोली थी, कुछ ऐसी कि अगर तुमने ड्रीम में कुछ हरी चीज देखी है या साग खाया है या समथिंग लाइक दैट, सो दैट इज वेरी लकी फॉर यू। सर अच्छा, वो सत्संग तो सुन लिया, जस्ट वेंट बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि क्या उन्होंने बोला। बट देन वी सॉ आई सॉ दिस ट्री, गुरुजी शोड मी दिस। और बहुत बड़ा फार्म है, और उसके अंदर हर टाइप की जैसे सब्जी लगी हुई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग कि इतनी अच्छी सब्जी लगी हुई है, ये है वो है। एंड उसके जहाँ पे फार्म है, उसके चारों तरफ बैम्बू का फेंस लगा हुआ है। एंड व्हाट आई सी ऑन द अदर साइड इज, जहाँ पे एंट्रेंस है, फेंस की गेट लगा हुआ है, वहां पे एक बड़ी सी चेयर में गुरुजी बैठे हुए हैं, हाथ में डंडा पकड़ के। गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे, तो हो रखवाली कौन करेगा, तेरे खेता दी रखवाली कौन करेगा? एंड संगत जी, यू कैन बिलीव और यू कैन थिंक कि जब गुरुजी ने आपको ये बोल दिया कि और कौन करेगा, तो कौन करेगा? गुरुजी ही तो करेंगे ना। एंड ही इज बीन लुकिंग आफ्टर अस सिंस देन। सुख दुख हो, ऊंचा नीचा हो, गुरुजी से कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करी। उनको पता है क्या देना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमें ब्लेस करके देना है, नहीं देना है, कम ज्यादा, किसी बात का कोई लालच नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सरबत का भला हो, सब खुश रहें। सो आई थिंक संगत जी, आई हैव सेड इनफ। फिर कभी और शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी कि आपने इस काबिल मुझे समझा। एंड शुक्राना बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर दिस सेवा। फिर मैं आऊंगी जब आप बोलोगे, अगेन आई विल कम, जब गुरुजी का आदेश होगा, और छोटे छोटे ड्रीम दर्शन आपको सुनाऊंगी। अभी आई थिंक आई सेड इनफ। थैंक यू सो मच।